है। दशानन का आज वध हुआ था। रावण के रूप में जो बुराई है उसका विनाश किया गया, लेकिन राजनीति में अब इस बुराई को लेकर अलग अलग व्याख्या की जा रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा अस्त्र है जहां जो मर्जी आता है लोग लिख देते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो लिखे हुए शब्दों पर गौर भी नहीं करते। ऐसा ही काम किया है जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने। तेजस्वी की तुलना मेघनाथ से कर दी, जो आज के युग में पिता का कातिल बन जाता है। अजय आलोक के इस विवादित ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। विजयादशमी को जेडीयू का विवादित बयान। प्रवक्ता ने तेजस्वी की तुलना मेघनाथ से की। अजय आलोक को आरजेडी का करारा जवाब। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक के मायने और मतलब सब पानी हो जाते हैं जब जुबान ही काली हो। सियासी लड़ाई में विचारों की नैतिकता का ऐसा पतन हुआ कि जुबान की बोली लिखाई में उजागर हो जाती है। अब देख लीजिए, जेडीयू प्रवक्ता बोलते बोलते तेजस्वी को लेकर क्या बोल गए। जेडीयू के विवादित बोल। सही में कलयुग का सबसे खराब दौर आ गया है। रावण का बेटा रावण को ही जलाता मारता है। सत्ता का ये लोभ मुगलों में जन्मजात पाया जाता था, अब यहां दिख रहा है। जेडीयू प्रवक्ता अपने विरोधियों का विरोध करते तो किसी को आपत्ति न होती, लेकिन जब वैचारिक पतन और विवादित टिप्पणी होती है तो विवाद बढ़ जाता है। आरजेडी ने इस विवादित बयान पर पलटवार किया है। और 1,56,12,000 थे उसके इस बेईमानी के बावजूद, जिसको पूरे देश के लोगों ने देखा कि पिछले दरवाजा से चोरी करके जनादेश प्राप्त किया है जेडीयू के नेता ने। जेडीयू प्रवक्ता के इस बयान पर सियासत भी होने लगी। कांग्रेस ने जवाब दिया कि रावण की सोच को खत्म करने की जरूरत है, तो बीजेपी कांग्रेस को समझाने लगी कि रावण के भेद को समझने में अभी कांग्रेस को वक्त लगेगा। हमारा प्रतीकात्मक एक उल्लेख मात्र है। रावण जिन चीज़ों को परिलक्षित करता था और जो राक्षसी प्रवृत्ति है या जो आतंकी प्रवृत्ति है, मान लीजिए श्रीनगर में स्कूल में घुस के टीचर को मार देना, और अपने देश में राजनीतिक सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी गाड़ी से कुचल देना, दोनों में सिमिलैरिटी है। आज तक कांग्रेस ने तो राम पर ही सवाल उठाया था ना। आज राम होने की बात अगर कर रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी का असर है। इसलिए जो कल तक कांग्रेस के और राम सेतु के होने पर सवाल उठाते थे, आज वो कह रहे हैं कि राम और रावण है। अब ये राम और रावण में अंतर क्या है, ये तो अभी लगे उनको 1 दशक लग गया उनको राम को समझने में, तो 1 दशक लगेगा अभी राम और रावण के अंतर को समझने में। जेडीयू के विवादित बोल पर सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन इसमें वैचारिक पतन किसका हुआ जनता सब जानती है, समझती है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आरजेडी ने अपने ही ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है जिसमें एनडीए की तुलना दशानन रावण से की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कटिहार में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन्होंने 2005 से पहले आरजेडी की सरकार देखी थी वो जानते हैं कि उस सरकार के रावण स्वरूप से बिहार में कितनी बदहाली हुई थी, राज्य किस रास्ते पर चल पड़ा था। पहले के अगर कोई बिहार को देखा है तो आप समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उसका रावण स्वरूप में उन्होंने प्रदेश को जो बदहाली दी थी, और बिहार जिस रास्ते पर चल पड़ा था, बिहार विकास के दौर में काफ़ी पीछे छूट गया था, वो एक तरह से रावण प्रवृत्ति का ही राष्ट्रीय जनता दल का वो